पड़ोसी देश बांग्लादेश पिछले 6 महीने से कई अलग अलग उठापटक के दौर से गुजर रहा है। मौजूदा समय में हिंदुओं और इस्कॉन को निशाना बनाए जाने की जोरदार आलोचना हो रही है। वहीं इन सभी संकट के बीच पिछले कुछ महीनों में पड़ोसी देश से कोलकाता की ओर आने वाली उड़ानों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और यात्रियों की संख्या भी घट रही है। मामले में NSCBI हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि भारत की एक एयरलाइन ने भी कोलकाता और ढाका के बीच उड़ान सेवा शुरू करने की अपनी योजना को फिलहाल रद्द कर दिया है। अधिकारियों की तरफ से यह बताया गया कि पड़ोसी देश के निजी विमानन कंपनी US बांग्ला एयरलाइंस की तरफ से संचालित कोलकाता आने वाली उड़ानों की संख्या जुलाई महीने में 84 थी, लेकिन नवंबर महीने में घटकर 24 रह गई। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार US बांग्ला एयरलाइंस के विमानों की तरफ से जुलाई महीने में कुल 7,391 यात्री कोलकाता आए थे, जबकि नवंबर महीने में केवल 1,646 यात्री ही आए। कोलकाता से बांग्लादेश की ओर जाने वाली उड़ानों की संख्या की भी यही स्थिति है। अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह पड़ोसी देश की राष्ट्रीय विमानन कंपनी विमान बांग्ला ने जुलाई में कोलकाता के लिए 59 उड़ानें संचालित की थीं और नवंबर में यह संख्या घटकर 28 रह गई। हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि इंडिगो के बांग्लादेश से आने वाले विमानों की संख्या भी 62 से घटकर 44 रह गई है। वहीं उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार बांग्लादेश में इस साल जुलाई अगस्त से जारी संकट के कारण उड़ान परिचालन में कमी आई है। ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले समिति सदस्य अनिल पंजाबी ने बताया कि पर्यटन पर इसका बुरा असर पड़ा है। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके के दुकानदार, सदर स्ट्रीट समेत शहर के मध्य भाग के होटल, ट्रैवल एजेंट और दूसरे व्यवसायी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर सरकार भी गंभीर है। भारत ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि उसने पड़ोसी देश में चरमपंथी बयानबाजी और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के साथ साथ मंदिरों पर हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने संसद को बताया कि भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लिया है और अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना ढाका की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विदेश मंत्री ने लोकसभा को बताया कि भारत सरकार ने अगस्त 2024 के महीने में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों, उनके घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और मंदिरों, धार्मिक स्थलों पर हमलों की कई रिपोर्ट देखी है। सरकार ने घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया है और बांग्लादेश सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है। लोकसभा में जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में हाल ही में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मंदिरों और पूजा मंडपों पर हमलों की खबरें भी सामने आईं। सरकार ने दुर्गा पूजा 2024 के दौरान ढाका के तांती बाजार में एक पूजा मंडप पर हमले और सतखीरा में जोगेश्वरी काली मंदिर में चोरी के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की थी। इन हमलों के बाद बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण उत्सव को सुनिश्चित करने के लिए सेना और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश की तैनाती समेत विशेष सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी किए थे। ढाका में भारत का उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। अल्पसंख्यकों समेत बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आह्वान किया और उम्मीद जताई कि गिरफ्तार हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास से जुड़े मामले को न्याय संगत, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर खतरा और लक्षित हमलों के मुद्दे को बांग्लादेशी सरकार के समक्ष लगातार और मजबूती से उठाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।